हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम कन्वेंस डीड और सेल डीड के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि कन्वेंस डीड और सेल डीड कहीं अलग अलग तो नहीं होती या फिर एक ही तो नहीं होती। ये क्या होती है कन्वेंस डीड? नॉर्मली जो लोग सेल डीड या रजिस्ट्री को जानते हैं तो कन्वेंस डीड ये क्या होती है, तो इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पे समझने का और इसको जानने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न रह ना जाए इसके बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्वेंस डीड क्या होती है। यदि डेफिनेशन की बात करें तो कन्वेंस डीड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि कन्वेंस डीड एक ऐसा दस्तावेज है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू कोई भी अचल संपत्ति, जैसे कि कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसका ओनरशिप राइट्स जो है ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओनरशिप राइट्स जो है ट्रांसफ़र होता है कन्वेंस डीड में। अब आप बोलेंगे कि सेल डीड भी तो वही होती है, सेल डीड कोई अलग थोड़े होती है, सेल डीड भी वही होती है। उसमें भी आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसमें ओनरशिप राइट्स जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेल डीड भी वही होती है। तो आप कहेंगे कि फिर कन्वेंस डीड और सेल डीड में अंतर ही क्या रह गया, दोनों तो एक ही चीज़ हो गई ना। तो वो अंतर हम यहाँ पे समझेंगे, वही तो समझने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि क्या अंतर है कन्वेंस डीड और सेल डीड में। जब दोनों एक ही चीज़ है तो फिर नाम अलग अलग क्यों डाल रखा है, कन्वेंस डीड और सेल डीड, तो उसी को हमें समझना है यहाँ पे। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, कन्वेंस डीड है क्या चीज़। यानी कि कन्वेंस डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है थ्रू विच लीगल ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फ्रेंड्स, जो ये कन्वेंस डीड होती है ना, एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि एक वाइडर टर्म है। जैसे कि हम बोलते हैं बैंक, बैंक से मेरा मतलब ये नहीं होता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इलाहाबाद बैंक या फिर इंडियन बैंक। बैंक मैंने बोला तो एक ये वाइडर टर्म है, यानी कि इसका बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग निकलता है, जिसके अंदर बैंक से मेरा मतलब हो गया सारे बैंक। उसी तरह कन्वेंस डीड भी एक वाइडर टर्म है, यानी कि इसके अंडर कई डीड्स आती है। जैसे बैंक के अंदर कई बैंक्स आते हैं ना, मैंने बोल दिया बैंक, तो बैंक में वहाँ पे HDFC बैंक भी आता है, ICICI बैंक भी आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है, पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, आंध्रा बैंक भी आता है। उसी तरह कन्वेंस डीड जो मैंने बोला, तो कन्वेंस डीड के अंडर भी कई डीड्स आती हैं। जैसे कि मॉर्गेज डीड हो गई, वो भी कन्वेंस डीड के अंडर में आती है। लीज डीड हो गई, वो भी कन्वेंस डीड के अंडर में ही आती है। गिफ्ट डीड हो गई, वो भी कन्वेंस डीड के अंडर में आती है। यहाँ तक कि सेल डीड हो गई, वो भी कन्वेंस डीड के अंडर में ही आती है, सेल डीड। और रेलोकेशन डीड हो गई, वो भी कन्वेंस डीड के अंडर में आती है। यानी कन्वेंस डीड एक बहुत ही वाइडर टर्म है, इसके अंडर में कई डीड्स आती है। इवन सेल डीड भी इसके अंडर में आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी कि जो सेल डीड है वो कन्वेंस डीड का ही एक स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है कन्वेंस डीड का सेल डीड। फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑल सेल डीड्स आर कन्वेंस डीड बट ऑल कन्वेंस डीड आर नॉट एज सेल डीड। यानी कि सभी सेल डीड जो हैं वो कन्वेंस डीड कहला सकती हैं, बट सभी कन्वेंस डीड सेल डीड नहीं कहला सकती। नटशेल में कई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड या बिल्डिंग का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स बनता है, वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है, वो कन्वेंस डीड कहलाता है। और उसके बाद जितनी बार भी वो प्रॉपर्टी बेची जाती है वो सेल डीड के अंडर में ही बेची जाती है। यानी हर बार सेल डीड बनेगी और जो कन्वेंस डीड होगी वो ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम बनेगी। यानी सपोज डेट कोई फ्लैट बना, उस फ्लैट को जब सबसे पहली बार बेचा जाएगा ना, चाहे वो कोई बिल्डर हो या DDA हो या GDA हो, तो कन्वेंस डीड बनेगी। और उसके बाद में यदि आप उस फ्लैट को बेचते हैं तो आपको कन्वेंस डीड नहीं बनानी, तो उस समय आपको सेल डीड बनानी होगी। तो जो पहली बार बेची जाती है प्रॉपर्टी तो उसके लिए कन्वेंस डीड बनती है, और फिर बाद में जब वो बेची जाती है तो उसके लिए सेल डीड बनती है। कई एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं DDA की। DDA की अपनी स्कीम में जो ये DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 है, उसमें DDA आपको सेल डीड देगा या कन्वेंस डीड देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DDA यहाँ पे आपको कन्वेंस डीड इशू करेगा, यानी कन्वेंस डीड आपको बनवा के देगा। और कन्वेंस डीड के बारे में मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ। इसमें DDA अपना ओनरशिप राइट्स आपको ट्रांसफ़र करेगा, तो इसी को कन्वेंस डीड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे को नहीं लगता कि कन्वेंस डीड और सेल डीड में किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी मेरी वीडियो थी कन्वेंस डीड और सेल डीड के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।